जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआर-3 परीक्षा का आंसर की आ चुका है और आपने मिलान भी कर लिया है। आज हम 6 to 8 हिंदी का एनालिसिस करेंगे और आपको हिंदी का सेफ स्कोर बताएंगे, कटअप बताएंगे, एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है हिंदी का, मैक्सिमम कटअप हम बताएंगे। मिनिमम की बात नहीं होगी, मैक्सिमम कितना जा सकता है उससे आगे नहीं, जो बताएंगे उससे आगे कटअप नहीं जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो नंबर हम बताएंगे उससे आगे कट ऑफ नहीं जाएगा, इसकी श्योरिटी है। अगर आपको उसके आसपास नंबर है तो आपकी गारंटी है कि आपका ज्वाइनिंग 110% निश्चित है। आपको बता दें 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी का हम बताएंगे और जो मेरा सब्जेक्ट है कट ऑफ का वो है हिंदी सब्जेक्ट है। क्या है? हिंदी सब्जेक्ट का हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का हम लोग कट ऑफ बताएंगे आपको। हिंदी का कट ऑफ हम बताएंगे। सबसे पहले यूआर का बताएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी का बताएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी का बताएंगे। और सबसे ज्यादा जो लोड होता है वो होता है यूआर का पोस्ट, क्योंकि पूरा जो छात्र होता है सबसे पहले जो अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनका कट ऑफ यूआर पर ही बनता है। कुल पोस्ट जो है वो 19,645 है 6 to 8 में, हिंदी में नहीं 6 to 8 में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी में समझ लीजिएगा, ऐसे आप लोग जानते हैं। आपको बता दिया 19,645 हिंदी में। बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं क्या पूरा 6 to 8 का हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यूआर का कट ऑफ हम बताएंगे और वो स्कोर सिर्फ बताएंगे, आपको जान ले, कोई भी गैपिंग स्कोर नहीं बताएंगे, फाइनल स्कोर बताएंगे। और फाइनल स्कोर से अधिक जो है कट ऑफ नहीं होने वाला है, यानी मैक्सिमम कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं इस बात। ठीक है, और तो यूआर का जो कट ऑफ होगा वो 85 के आसपास, 85 के आसपास, यानी 85 प्लस लिखते हैं, 85 के आसपास, यानी कि 85 के आसपास आपको कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। यानी 85 प्लस जो नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो वो 110% श्योर रहे कि आपका बहाली निश्चित है, यूआर की कैटेगरी में है। और 85 प्लस नंबर आपका है जो 110% आपकी बहाली है। ठीक है, यूआरएफ में महिला जो है और 80 से लेके 85 के बीच में अगर नंबर आपका है तो आप भी श्योर है। 80 से लेके 85 के बीच में नंबर है तो श्योर है। यहाँ मान के चले, मान लीजिए 85 से अगर 90 भी है तो वो भी ठीक है, लेकिन यूआरएफ में 80 नंबर आपका क्रॉस कर रहा है और हिंदी सब्जेक्ट है 6 to 8 में, तो आप कंफर्म रहेगी आपकी बहाली निश्चित होने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है वो जाएगा 77 to 80 जाएगा, जो ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं। ईडब्ल्यूएस जो महिला होंगे उनके लिए जो कट ऑफ होने वाला है वो होगा 75 to 77, यानी कि 75 से 77 के बीच में आपको कट ऑफ को देखने को मिल सकता है हिंदी सब्जेक्ट का, ईडब्ल्यूएसएफ का। ठीक है, महिला का जो ईडब्ल्यूएसएफ महिला है उनके लिए है। और यहाँ जो ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है इसमें महिला एवं पुरुष दोनों होता है। ठीक है, और 77 से 80 के बीच में आपका अगर स्कोर है या उसके आसपास है, थोड़ा इधर उधर भी, यानी एक नंबर का कोई मायने नहीं रखता है, तो भी आप कंफर्म रहें, निश्चिंत रहें, आपका बहाली लगभग तय है। ठीक है, उसके बाद बीसी की बात करें, बीसी का जो है वो 80 प्लस, तो 80 से 85 के आसपास जो है वो आपका कट ऑफ होगा हिंदी सब्जेक्ट का बीसी के लिए। हिंदी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होगा बीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, वो 80 से 85 के बीच में होगा। उससे कम का कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों की संख्या इस विषय पर अधिक लोड दे रही है, अधिक जोर दे रही है। इस विषय में भाषा का ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज्यादा छात्र रहते हैं और वो है हिंदी। और 80 से 85 जो होगा वो बीसी के लिए कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बीसी के लिए कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 80 से 85। ठीक है, वही बीसी महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जो नंबर आपका सेफ स्कोर माना जा रहा है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, वो माना जा रहा है 75 to 80 के बीच में आपको नंबर जो है वो स्कोरिंग यानी सेफ स्कोर है। अगर महिला से हैं और बीसी एफ में आते हैं, यानी बीसी पिछड़ा वर्ग में आते हैं और 75 से अधिक नंबर है तो आपकी बहाली निश्चित है। ठीक है, उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी हिंदी सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं कट ऑफ। ईबीसी है तो आपका जो है वो 77 to 80, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है
तो 77 से 80 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ माने जा रहे हैं, यानी 77 प्लस नंबर कर रहे हैं तो आपकी बहाली निश्चित रूप से होने जा रही है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिला है उनको 70 नंबर क्रॉस कर जाना है, 70 नंबर क्रॉस कर जाना है। अगर 70 नंबर आपका आ रहा है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है और हिंदी सब्जेक्ट से है तो आपकी बहाली निश्चित है, आपकी बहाली निश्चित है। कहीं से कोई भी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बताएंगे एससी और एसटी और एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। उससे पहले हम एक चीज आपको बता दें कि आरक्षण नियम में जैसे कि यूआर है ये सबके लिए है, ठीक है। कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, या बिहार का हो या बिहार से बाहर का हो, वो सबके लिए होता है। उसके बाद जो कैटेगरी बचता है ये 5 कैटेगरी EWS, BC, EBC, SC, ST और PH, ये आरक्षण कैटेगरी है। और आरक्षण कैटेगरी के नियम के हिसाब से, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से आरक्षण का नियम सिर्फ रेसिडेंशियल, बिहार रेसिडेंशियल को मिलता है, यानी बिहारी छात्र को मिलता है, ठीक है। तो EWS, BC, EBC, SC, ST और PH ये सभी जो है वो आरक्षण कैटेगरी है। और आरक्षण की बात बोलते हैं तो आरक्षण जो है शिक्षक बहाली में सिर्फ बिहारी छात्र को मिलता है। किसको मिलता है? बिहारी छात्र को। जो बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो केवल और केवल यूआर के सीट पर जाएंगे। यूआर के सीट है, इस पर जो है उनका कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम चलते हैं अब SC की ओर। SC ST के छात्रों के कट ऑफ हम बताएंगे। अब SC ST का छात्र का जो कट ऑफ होने जा रहा है वो होगा 70 से 75, जिसमें जो महिला पुरुष दोनों शामिल होंगे। ये कट ऑफ जो होता है ना, इसमें महिला और पुरुष दोनों होता है, ठीक है, इसलिए अधिक होता है। और इसमें केवल महिला होती है इसलिए थोड़ा कम होता है, गैपिंग ज्यादा होता है। अब देखते होंगे इसका कट ऑफ ज्यादा है, इसका कम है। कारण क्या है? इसमें महिला पुरुष दोनों मिलाकर है। मान लीजिए अगर ये सीट है SC का, लेकिन महिला अधिक अंक प्राप्त कर रही है 70 अंक, तो वो पुरुष का सीट को ले जाएगी और महिला सीट उस पर आ जाएगी। लेकिन महिला के सीट पर पुरुष नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि वो रिजर्व है, सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए है, उस पर कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसा नियम होता है, ठीक। अब यहाँ SC ST महिला है तो इनको भी 67 नंबर लाना होगा, क्योंकि सब भाषा का पेपर है। भाषा के पेपर में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। अलग में आपको कम नंबर देखेगा, लेकिन भाषा में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। तो 67 से 70 के बीच यानी 67 नंबर क्रॉस कर रही है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला है। अगर आपका नंबर 67 क्रॉस कर रहा है तो आप निश्चिंत रहें, कोई भी समस्या नहीं होगी आपकी बहाली में। उसके बाद PH है यानी दिव्यांग छात्र हैं, तो दिव्यांग छात्र को जो है ज्यादा नहीं मशक्कत करना है, 65 नंबर को क्रॉस करना है। 65 नंबर को क्रॉस करना है, आपकी बहाली हो जाएगी। 65 नंबर को क्रॉस कीजिए, आपकी बहाली हो जाएगी। छात्रों बता दें 65 से ज्यादा नंबर आपका होगा और आप दिव्यांग में हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको समस्या नहीं होने जा रहा है। उसके बाद है PHF यानी दिव्यांग महिला के लिए। तो दिव्यांग महिला जो छात्र 60 नंबर क्रॉस कर रही है, 60 नंबर क्रॉस कर रही है, उनको कोई भी समस्या नहीं होने जा रहा है, समस्या नहीं होने जा रहा है। तो छात्रों एक बार हम फिर से बता देते हैं, एक बार हम फिर से आपको बता दें, एक बार फिर से हम बता दें आपको। UR का सीट है और UR पर है और हिंदी सब्जेक्ट से है तो आपको 85 अंक पार कर रहे हैं तो आपकी 110% श्योरिटी है, बहाली होगी। वही अनरिजर्व महिला में है, हिंदी है, 80 पार कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें। वही EWS है, EWS और 77 नंबर पार कर रहे हैं तो भी आप निश्चिंत रहें, ठीक है। उसके बाद EWS-F है यानी EWS की महिला है और 75 नंबर पार है तो आप कंफर्म है। EWS के लिए 77 है, EWS महिला के लिए 75 है, 2 नंबर का अंतर है। BC छात्र है और आपका 80 नंबर पार कर रहा है, 80 नंबर पार कर रहा है, हिंदी सब्जेक्ट है तो आप कंफर्म है। BC महिला है और 75 नंबर पार कर रहा है तो भी आप कंफर्म है। EBC जो महिला पुरुष है वो 77 नंबर है। EBC महिला, EBC पुरुष 77 नंबर यानी 77 नंबर आपका आ रहा है तो अभी आपकी बहाली निश्चित है। EBC-F यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 70 नंबर पार कर रहा है, हिंदी सब्जेक्ट है 6 to 8 में
तो भी आप कंफर्म है कि आपकी बहाली निश्चित है। उसके बाद बता दें SC ST जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वो 70 नंबर क्रॉस कर रहे हैं, जो कि पुरुष छात्र होंगे वो अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उनकी बहाली निश्चित है। वही SC महिला के लिए 67 नंबर लाना अनिवार्य होगा, उससे अधिक नंबर है तो आप निश्चिंत रहें, आपकी बहाली होने जा रही है। PH यानी दिव्यांग छात्र हैं, अगर आपका नंबर 65 क्रॉस कर रहा है तो आप कंफर्म रहें, कोई भी समस्या आपको नहीं होने जा रहा है। PHF यानी दिव्यांग छात्र हैं, महिला है और 60 नंबर क्रॉस कर रहा है, हिंदी सब्जेक्ट है और 6 to 8 में है तो भी आपकी बहाली निश्चित है, आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार की आपकी ज्वाइनिंग में परेशानी नहीं होने जा रही है। तो छात्रों इन बातों को ध्यान में देखा दिया होगा और हिंदी विषय का कट ऑफ आपने देखा होगा। अपना अपना नंबर कमेंट में जरूर करें, आपको कितना अंक आ रहा है वो नंबर कमेंट में जरूर करें, और किस किस प्रश्न में आपको आपत्ति है, लग रहा है कि आपका जो प्रश्न है कौन सा प्रश्न का गलत उत्तर BPSC ने दिया है, उस प्रश्न पर आप आपत्ति करें। अपने लॉगिन ID पासवर्ड से आपको आपत्ति करने के लिए जो है दिया गया है पैनल, उस पर लॉगिन करके BPSC के पैनल पर साक्ष्य सहित यानी बुक लगाएंगे, जिस क्वेश्चन का आपको आपत्ति करना है उसका साक्ष्य यानी उसके स्कैन कॉपी में बुक लगाएंगे जहां पर उसका उत्तर दिया हुआ है, और आपत्ति करेंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, तो हिंदी का कट ऑफ हमने देखा होगा। अपना अपना जो नंबर आपका प्राप्त अंक जो आ रहा है आंसर की से वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, और कोई भी इससे रिलेटेड सवाल जवाब हो तो आप में कमेंट करें। और भारत के अंदर कोई भी जॉब की जानकारी या बिहार शिक्षक बहाली हो या बिहार के अंदर कोई भी बिहार SSC हो, MTS हो, रेलवे हो या कोई भी अन्य पद हो, सचिवालय का हो या बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा का हो, सभी चीजों का अपडेट जानने के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।